हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स ये वीडियो देखिए, आप देख सकते होंगे मैं कार से बना रहा हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा मुझे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। जो लोग गाइडेंस ले रहे हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि सर स्लोवाकिया जो आपका वर्क वीज़ा है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ट्रांसलेट करने हैं, अपोस्टाइल करने हैं, लीगलाइज करने हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आप देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपके पास कंफ्यूजन का कोई भी स्कोप ना रहे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए माफ़ी चाहता हूँ, ये एंगल बार बार चेंज होगा, लेकिन देखिए मैं इन्फॉर्मेशन में बिलीव करता हूँ फ्रेंड्स। झिंग बैंग ये सब करना मुझे फ्रेंड पसंद नहीं है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन तगड़ी मिलेगी मेरे वीडियो में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए कि अगर आपको स्लोवाकिया के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने हैं तो आपको कौन सी साइट पे आना पड़ेगा। मैं आपको साइट दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आना है जिस साइट पे, वो है आपका, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाली साइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्क्रीन पे देखा आपको फ्रेंड्स, एम्बेसी ऑफ न्यू दिल्ली। अगर आप ये नीचे वाला लाइन देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने बात भी किया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। आप ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। ये साइट कौन सी है, ये है आपकी mzb.sk, जो आपकी स्लोवाकिया एम्बेसी की साइट है। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर इन फॉरेन लैंग्वेज, ओके, डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको ट्रांसलेट करना है, आपका जो पीसीसी है वो आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इस चीज को समझिए। दूसरी चीज, all the documents have to be translated by official translator from the list of official translator registered by the Ministry of Justice, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल लिस्ट आपको कहां से मिलेगी, ये लिस्ट भी आपको यहीं से मिलेगी फ्रेंड्स। मैं आपको अभी खोल के दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट भी आपको इसी एम्बेसी की साइट पे देखिए अभी खुल रही है फ्रेंड्स। मैं खोल रहा हूँ लिस्ट यहाँ पे, ये देखिए mzb.sk, यहाँ पे खुल रही है लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको फ्रेंड डिटेल में जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से ट्रांसलेट करा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। मैं आपको ट्रांसलेटर्स के बारे में बता सकता हूँ कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, इस चीज़ को समझिए कि लीगलाइजेशन क्या है। लीगलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको पीसीसी जो है वो सुपर लीगलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। लीगलाइजेशन क्या होता है, आप जो भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेते हैं, किसी भी कंट्री के हो, आप नेपाल के हो, बांग्लादेश के हो, भूटान के हो, इंडिया के हो, आपको अपना पीसीसी जो है वो पहले अपोस्टाइल कराना पड़ता है। ये रूल सबके लिए सेम है। सबसे पहले आपका पीसीसी अपोस्टाइल होगा आपके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, ठीक है। आपका पीसीसी अपोस्टाइल हो गया, उसके बाद जो भी कंट्री जो हक कन्वेंशन का पार्ट थी, एक 1961 का हक कन्वेंशन था, ठीक है। हक कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, हक कन्वेंशन, जो आपको बोलना है बोलिए, प्रोनाउंस करिए, ठीक है। उसके रूल के मुताबिक जो भी कंट्रीज हक कन्वेंशन का पार्ट थी उनको अपने डॉक्यूमेंट्स सुपर लीगलाइज करने की जरूरत नहीं है। 1961 का जो हक कन्वेंशन था, इंडिया उसका पार्ट है, इसलिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को आपको केवल अपोस्टाइल कराना है पीसीसी। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश या बाकी जो लोग हैं, आपको क्या करना है, आपको उसको सुपर लीगलाइज, मतलब एक तरह से आपको डबल अपोस्टाइल कराना है। सुपर लीगलाइज मतलब होता है एक बार आप अपने देश से अपोस्टाइल कराते हैं, फिर जो एम्बेसी है वहां से आप कराते हैं। तो स्लोवाकिया के केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उसको सुपर लीगलाइज करना है। कैसे, आपको स्लोवाकियन एम्बेसी रोज मंडे, ट्यूसडे और थर्सडेज को 1 से 2 बजे के बीच में वो लोग इसको सुपर लीगलाइज करते हैं। लेकिन आपको पहले मेल पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मेल पे अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो आपको नहीं मिलेगा। cons.delhi@mzb.sk, वहां से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, करने के लिए। ये हो गया आपका सुपर लीगलाइज के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बिना मेल किए मत जाइएगा, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। वॉक इन आजकल नहीं है, पहले था, आपको ईमेल या फोन पे पूछना पड़ेगा। सबसे अच्छा होता है ईमेल पे पूछिए, ईमेल पे पूछेंगे तो आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि आपको अपॉइंटमेंट मिला है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे आप इंडिया में डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम इंडिया में केवल ट्रांसलेट ही तो करना है, तो इंडिया से करा देंगे। नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे फ्रेंड्स तो पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कहाँ से आप ये ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपकी चेकलिस्ट यहाँ दिख रही है, देखिए इसको देखिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये है चेकलिस्ट का। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का एक आएगा कॉलम। आप जब एम्प्लॉयमेंट पर, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट आ गया, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट कॉलम, ठीक है। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्लोवाकिया एम्बेसी के हिसाब से आपका जो पीसीसी है वो केवल और केवल 90 डेज के लिए वैलिड होता है। 90 डेज के लिए आपका पीसीसी वैलिड होता है। समझ लीजिए आपने अपना पीसीसी कराया 1 मई को, साइन हुआ, जो साइन डेट है 1 मई को इशू डेट है, तो जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त को आपका पीसीसी एक्सपायर हो गया है। अपॉइंटमेंट उसके पहले लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने उसके पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया है और आपने पीसीसी अपोस्टाइल करा लिया है और आपका पीसीसी एक्सपायर हो गया, आपको फिर से पीसीसी कराना पड़ेगा और फिर से उसको अपोस्टाइल और ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्बेसी इसकी जिम्मेदारी लेगी। एम्बेसी बोलेगी भाई अपॉइंटमेंट आपको लेना था, आप ले नहीं पाए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि अपॉइंटमेंट आपको लेके दे। एम्प्लॉयर अगर एम्बेसी को मेल करता है, फ़ोन करता है, लेटर लिखता है, तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है, आपको ही मिल जाएगा। अब देखिए भाई, उसके बाद एक और चीज़ समझिए, स्लोवाकिया एम्बेसी 90 डेज से पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रही है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो 90 डेज अगर ऊपर हो चुका है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो मैंने आपको दिखाया उसमें लिखा हुआ है, तो प्लीज़ अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करिएगा। अगर उस पर नहीं लिखा है, अगर वो एक्सपायर हो गया है, 90 डेज के बाद हो गया है, तो फिर आपकी टाइटा फिक्स हो जाएगी, ठीक है। बुरा मानिएगा फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैं एकदम यही लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखिए कि स्लोवाकिया एम्बेसी में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो एम्बेसी में ही होगा। अगर आपको एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट दिया है एम्बेसी में आने का, तो आपका जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है, जो लोग बोलते हैं फिंगर बोलते हैं, वो एम्बेसी में होगा। अगर आपको बीएलएस से अपॉइंटमेंट मिला है तो आपका फिंगरप्रिंट बीएलएस में होगा, ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फेक जो हैं ये ट्रांसलेटर्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ लिस्ट अगर आपके पास नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको नहीं मिल पा रही है, मेरे पास आइए, मैं आपको ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स की लिस्ट दे दूंगा कि कहाँ से आप करा सकते हैं। आपको अगर आप ट्रांसलेटर से बात करते हैं, आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसलेट करने हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी में कलर स्कैन करके मेल करना है, और वो लोग वहाँ से फिर बता देते हैं कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसलेट करने हैं? सबसे पहले हो गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद पीसीसी, आपकी जो रीसेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो करना है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई भी फैमिली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो करना है। अगर कोई स्पेशल चीज़ जो आप दिखाना चाहते हैं एम्बेसी को कि हाँ भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इस अच्छी जगह पे काम कर चुका हूँ, या एनजीओ के साथ, या कोई भी जो आपकी प्रोफाइल को और अच्छा बनाता है, उसको भी आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर इशूड इन फॉरेन लैंग्वेज हैव टू बी ट्रांसलेटेड। अगर आप, क्यों ऐसा बोला जाता है, अगर अपना स्लोवाकिया का वर्क परमिट देखेंगे तो वो स्लोवाकियन लैंग्वेज में होता है, इसलिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ट्रांसलेट करने हैं। सुपर लीगलाइज का मतलब क्या होता है, पीसीसी की वैलिडिटी क्या होती है, आपको डॉक्यूमेंट कैसे कहाँ से कराने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड, इंडिया में डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, पहले होता था, अब नहीं होते हैं। प्लीज़, मैंने आपको पढ़ के बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ऑफ स्लोवाकिया ने मना किया हुआ है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, वरना बाद में रोते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। अपॉइंटमेंट, आपका एम्प्लॉयर, अभी भी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया है उनके एम्प्लॉयर ने उनको अपॉइंटमेंट लेके दे दिया है। थोड़ा टाइम लगा है, 1-2 महीने का, लेकिन अपॉइंटमेंट उनको मिल गई है, फ्री में मिली है, 1 रुपया खर्च नहीं किया। मुझे पता है बहुत सारे पेड अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो लीजिए। अगर आपकी एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयर के थ्रू लीजिए। कोई डाउट है फ्रेंड्स, मेरा गाइडेंस का पैकेज लीजिए, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं रहूँगा। आप मेरा गाइडेंस का पैकेज लेते हैं, 1 टाइम पेमेंट है, आपके आगे जो भी डाउट है भाई आपका सारे डाउट क्लियर करेगा। 1 टाइम पेमेंट है, उसके बाद आपको पेमेंट नहीं करनी है। आप एक बार पे करते हैं, आप मेरे पास आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, नरसों आते हैं, सारे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑल योर डाउट्स। जो भी डाउट है आपका उस कंट्री से रिलेटेड, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस। और इस गर्मी में लाइट कपड़े पहनिए, सेहत का ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।